गुड इवनिंग एवरीवन। अब तक हमने देखा था लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में अपेंड कैसे काम करता है। तो मैंने बताया था अपेंड मेथड, कोई भी मेरे को एलिमेंट अगर नया ऐड करना है लिस्ट के अंदर तो मैं अपेंड का यूज करके उसको डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट बाइक है, कार है, ट्रक है, साइकिल है, नैनो है। ये 5 एलिमेंट इसके अंदर पहले से है। मैंने इसके अंदर लिस्ट डॉट अपेंड पीओके, अपेंड को इस तरीके से मेथड इस तरीके से यूज करते हैं। तो लिस्ट डॉट अपेंड पीओके अपेंड कराया, तो अब मैं लिस्ट 6 की वैल्यू चेक करता हूँ तो उसके अंदर पीओके आ चुका है। तो अपेंड मेथड से मैं कोई भी चीज इंसर्ट करा सकता हूँ लिस्ट के अंदर। लिस्ट कंप्रेहेंशन, HESION, लिस्ट कंप्रेहेंशन। अपने पास एक टॉपिक है लिस्ट कंप्रेहेंशन। अब इसको देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है और ये हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है फॉर लूप में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल इम्प्रूव फास्टनेस ऑफ योर कोड। ठीक है, किस तरीके से, लेट्स ट्राई। मेरे पास एक वेरिएबल है नम। अब इसको करते कैसे, पहले मैं करके दिखाता हूँ, देन उसको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर लूप, फॉर लिस्ट के अंदर फॉर आई इन रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड फॉर 6। ये मैंने फॉर लूप लगा दिया और आउटपुट हम इसके अंदर पहले लिखते हैं। तो प्रिंट आई लिखना है ना, फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, तो मैं यहाँ पे आई पहले डाल दूंगा। बस रन करते हैं इसे, डन। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट नम। लुक, लिस्ट कंप्रीहेंशन मेथड ये हमारे कोड को इंप्रूव करेगा। मैं एक लिस्ट बना के उसके अंदर फॉर लूप लगा सकता हूँ, लेकिन फॉर लूप लगाने का एक तरीका है, एक वे है। वो तरीका क्या है, हमें आउटपुट पहले लिखना है और देन उसके बाद फॉर लूप लगाना है। क्लियर? फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक। अगर मुझे सेम क्वेश्चन में, बट मुझे अभी इनका स्क्वायर चाहिए, लिस्ट के अंदर स्क्वायर चाहिए, तो सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, लुक, स्क्वायर ऑफ द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, SQUARE, स्क्वायर एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, देन उसके बाद फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आई इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से कहाँ तक जाए, 6 तक, प्रिंट आई। लेकिन इसमें प्रिंट नहीं लगा के हम आउटपुट फ्रंट लिखते हैं आगे, तो मैं आई लिख दूंगा, आई। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये सेम हो गया, बट मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे आई कर दूंगा। स्क्वायर का मतलब डबल बार मल्टीप्लाई करना। देन रन कर दिया, देन उसके बाद देखो 1 4 9 16 25। क्लियर? अब मेरे पास क्वेश्चन है, एक लिस्ट बनानी है विद इवन नंबर्स। तो मेक अ लिस्ट विद इवन, NUMBERS। फॉर लूप का यूज करेंगे, बिल्कुल ओके गुड। फॉर लूप का यूज करेंगे तो एक ब्लैंक लिस्ट ले लेते हैं, EVN इवन इज इक्वल टू लिस्ट ब्लैंक। ओके, फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, कंडीशन इफ आई इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आई को 2 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 0 आता है, तो E1 डॉट APPEND अपेंड आई। क्लियर? एक ब्लैंक लिस्ट ली है हमने, लूप लगाया कहां तक, 1 to 10 तक, और लूप के अंदर कंडीशन डाली, अगर जो आई है वो 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है, तो उस इवन लिस्ट के अंदर आई अपेंड हो जाए। कब अपेंड हो, जब वो 0 आता है रिमाइंडर। सी केयरफुली। अब ये रन हो गया। अब मैं इवन लिस्ट को प्रिंट कराता हूं तो मेरे पास 2 4 6। नेक्स्ट, इसके बाद सेम क्वेश्चन अगर मुझे लिस्ट कंप्रेहेंशन मेथड से करना है तो मैं कैसे करूंगा, LC, लिस्ट कंप्रेशन। LC का मतलब लिस्ट कंप्रेशन मेथड। फॉर लूप कैसे करते हैं, आई इन रेंज टू 10। ठीक है, ये सिंपल फॉर लूप। अगर मुझे कंडीशन के साथ फॉर लूप लगाना है LC में, तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप विद इफ कंडीशन के साथ। तो मुझे करना पड़ेगा पहले आउटपुट आई, फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 to 10, कोमा इफ कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इफ कंडीशन यहाँ पे लिखनी है। और सेम फॉर
LC मतलब लिस्ट कंपैरिजन मेथड, for loop with if और else। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम आउटपुट पहले लिखेंगे, OP मतलब आउटपुट, फिर इफ कंडीशन, फिर एल्स, फिर आउटपुट और फिर फोर दो। ट्राई करते हैं, अभी समझ आ जाएगा। ये हमें फॉलो करना है लिस्ट कंपैरिजन मेथड में, लिस्ट कंप्रीहेंशन मेथड में हमें ये फॉलो करना है रूल। अगर मैं सिंपल फोर लूप लगा रहा हूँ तो पहले आउटपुट लिखेंगे फिर फोर लूप लगाएंगे। अगर मुझे कंडीशन लगानी है तो आउटपुट फोर लूप देन इफ कंडीशन, और देन मुझे इफ और एल्स दोनों लगाना है तो आउटपुट इफ कंडीशन एल्स कंडीशन और फोर लूप। क्लियर? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को E1 इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, पहले आउटपुट आई है, फिर लूप फोर आई इन रेंज, और आई इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 20 तक, ठीक है। देन उसके बाद कंडीशन इफ I is divided by 2 is equal to 0. Look carefully. This is output, this is for loop, and this is if condition. Rule number 2. Okay, run. But is there invalid syntax? इधर ये नहीं आएगा। ओके क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इवन ओड, इवन और इवन ओड, ठीक है। इवन ओड का क्वेश्चन है, तो इसी से करते हैं, इसी मेथड से। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इवन अंडरस्कोर ओड इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, पहले आउटपुट, फिर इफ कंडीशन, फिर एल्स कंडीशन, देन लूप। यही बोला, करते हैं। पहले आउटपुट, तो आउटपुट इवन, व्हेन इफ कंडीशन, इफ इवन आए जब इफ I is divided by 2 is equal to 0 हो, एल्स odd for I in range starting from 20 1 से लेके 20 तक, EVEN even odd। इसको प्रिंट लगा लेते हैं, PRINT प्रिंट कोमा END एंड इज इक्वल टू लुक। तो बैक टू आवर मेथड्स, तो अगला मेथड है अपना कॉपी। नेक्स्ट मेथड है अपना COPY, कॉपी। कैसे करना है कॉपी मेथड, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर कॉपी कर देगा। लेट्स ट्राई। नंबर इज इक्वल टू, अपने पास एक लिस्ट है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मेरे पास एक लिस्ट थी इवन नंबर की थी ना, एक लिस्ट बना लेते हैं, NUMB या नंबर कॉपी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, NUMB या नंबर डॉट COPY कॉपी, और मेथड है तो ब्रैकेट लग जाएंगे। मैंने क्या किया, नंबर नाम की लिस्ट है उसको कॉपी कर दिया, किसमें, इस वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं नंबर कॉपी को प्रिंट कराता हूँ, नंबर कॉपी को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो वो ये सेम लिस्ट देगा क्योंकि कॉपी हो चुकी है। देन अगला मेथड है क्लियर। क्लियर मेथड क्या करेगा, लिस्ट को क्लियर कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है नंबर कॉपी, इसमें मैं लगा दूं क्लियर, CLEAR क्लियर, और देन नहीं लगा देता। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने क्या किया, नंबर नाम की कॉपी, नंबर कॉपी जो लिस्ट है मेरे पास उसको क्लियर कर दिया। अगर मैं अब नंबर कॉपी को प्रिंट कराऊंगा तो वो ब्लैंक आएगा, क्यों, क्लियर ने उसको खाली कर दिया। एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड, तो एक्सटेंड कमेंट कर देते हैं इसे, EXTEND एक्सटेंड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है APPLE एप्पल कोमा BALL बॉल कोमा कैट कोमा डॉग, एंड अदर लिस्ट है मेरे पास B इज इक्वल टू 2 4 6 और 8। अगर मैं इन दोनों लिस्ट को ऐड करता हूँ A + B तो वो हो जाएगा,
ठीक है। सेम चीज हम एक्सटेंड उससे कर सकते हैं, एक्सटेंड मेथड से कर सकते हैं। कैसे? ए डॉट ई एक्स टी ई एन डी एक्सटेंड, ए जो लिस्ट है उसमें एक्सटेंड हो जाए बी। अब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो उसकी वैल्यू अपग्रेड हो गई। क्लियर? अब ए की वैल्यू है ये, अब मैं बोलता हूं बी डॉट ई एक्स टी एन डी एक्सटेंड बी डॉट एक्सटेंड ए। अब बी की वैल्यू क्या है ये, और ए की वैल्यू क्या है ये अपडेट हो जाता है। तो अब इसको रन कराते हैं, और बी में अगर बी को प्रिंट करता हूं तो लुक केयरफुली, फर्स्ट बी देन उसके बाद ए अपडेटेड ये है। अब बी की वैल्यू है ये, अब इसके अंदर मैं ए अब एक्सटेंड करूंगा तो एक्सटेंड हो जाएगी। तो इससे ये फायदा है कि इससे वैल्यू चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है। बट इस वाले प्रोसेस में ए वैल्यू फिक्स है, बी वैल्यू फिक्स है, देन ए और बी को मैं ऐड कर रहा हूं, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना? यहाँ पे ए की वैल्यू अपडेट हो गई है एक्सटेंड करने से, यहाँ पे बी की वैल्यू अपडेट हो गई है एक्सटेंड करने से। ध्यान से देखो, अब बी की वैल्यू क्या है, एक्सटेंडेड ये है और ये है और ये है। क्लियर? ओके। एक्सटेंड मेथड एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है ए, देन उसके बाद है बी। एक ए लिस्ट ये है, बी लिस्ट ये है। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो ये जस्ट प्लस हो जाता है, लेकिन इनकी वैल्यू अपडेट नहीं होती है। ए की वैल्यू वही रहेगी, यही रहेगी, और बी की वैल्यू यही रहेगी। बट एक्सटेंड करने से क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, एप्पल बॉल कैट डॉग, ठीक है। ए के अंदर मैं बी को एक्सटेंड कर रहा हूं, ए के अंदर मैं बी को डाल रहा हूं, ए के अंदर बी को डाल रहा हूं। ए डॉट एक्सटेंड बी डाल दिया। अब ए की वैल्यू ए के अंदर डाला था, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, एप्पल बॉल कैट डॉग 2468। ए के अंदर डाला ना, तो ए की वैल्यू अब अपडेट हो गई है। अब मैं ए को जब बार बार प्रिंट कराऊंगा तो ए की वैल्यू अपडेटेड आएगी, जो मैंने एक्सटेंड कर दी थी। सेम अब ए की वैल्यू है ये, अब ए की वैल्यू यह है एप्पल बॉल कैट डॉग 2468। अब बी की वैल्यू वही है, अब बी के अंदर मैं ए को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो बी की वैल्यू क्या है 2468, बी की वैल्यू फिक्स है 2468। अब ए की वैल्यू क्या है, एप्पल बॉल कैट डॉग। अब इसको मैं एक्सटेंड किया तो आउटपुट क्या आया, बी की वैल्यू और एक्सटेंडेड ए। अब बी की वैल्यू ये हो गई है, तो अपडेट हो जाती है। क्लियर?